हम ऑनलाइन शॉपिंग करें कि ऑफलाइन, ये हमारे मन में द्वंद्व चल रहा था और अभी भी चलता रहता है। कहाँ का सामान बेहतर होगा, ऑनलाइन का कि ऑफलाइन का? भरोसा ऑनलाइन पे करें कि ऑफलाइन पे करें? सस्ता कहाँ मिलता है? ये सारे सवाल हमारे मन में चल रहे थे और अभी भी कन्फ्यूजन बना हुआ है। लेकिन भारत सरकार ने क्लियर कर दी है, उसने अपना एजेंडा क्लियर कर दिया है कि हमने क्या करना है, हमने एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है। कौन? भारत सरकार ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म डेवलप करेगी, खासतौर पर उनके लिए जो कि खुदरा व्यापारी हैं, लेकिन उनके लिए भी डेवलप कर रही है जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो उत्पादन करते हैं, जो प्रोडक्ट बनाते हैं, उन सब के लिए एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म डेवलप करने की बात कही जा रही है। जैसे पूरे भारत में अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के उपभोक्ता बहुत हैं और भी बहुत सारे सोशल जो साइट्स हैं जहां से ई कॉमर्स वेबसाइट से आप परचेजिंग करते हैं, लेकिन अब जो है भारत सरकार भी इस पर काम करने जा रही है। दूसरी तरफ ये भी रिसर्च बता रहा है कि आने वाले कुछ टाइम में 46% से 64% होने वाली है ऑनलाइन परचेजिंग करने वाले लोगों की, क्योंकि लोग जो है ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेज करने पर डिलीवरी बॉय पे ज़्यादा भरोसा दिखा रहे हैं। लेकिन लॉकडाउन में ऐसे भी केसेस आ रहे हैं कि अगर डिलीवरी हो रही है तो उससे भी कोरोना का चांसेस बढ़ रहे हैं। ये मेरा मानना नहीं, ऐसी खबरें भी आ रही हैं। तो दोनों तरफ चीज़ें हैं, लेकिन भारत सरकार की तरफ से जो वाणिज्य विभाग है, वाणिज्य मंत्रालय है, उसकी तरफ से औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग है, जिसको DPIIT बोलते हैं, उस डिपार्टमेंट की तरफ से और कैट की तरफ से, कैट का मतलब होता है कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, इन लोगों की तरफ से 7 करोड़ जो खुदरा व्यापार है, जो खुदरा व्यापारी हैं, उन लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। अब कैसे जोड़ेंगे? एक प्लेटफॉर्म बनाने का प्रयास किया जाएगा। एक प्लेटफॉर्म बनेगा, उस प्लेटफॉर्म पर कोई प्रोडक्ट बना रहा है, प्रोडक्ट सप्लायर हो जाएगा, कोई प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रहा है वो हो जाएगा, कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहा है, कोई सेल कर रहा है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, थोक विक्रेता है, इन सभी लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर रख दिया जाएगा कि आप वहां से सब कुछ कर सकते हैं। क्योंकि लोगों की हैबिट्स परचेजिंग की चेंज हो रही है। वहीं पर जो लोकल व्यापारी हैं ये भी कह रहे हैं कि भाई अगर हम ऑनलाइन ही सामान बेचेंगे तो हमारे आसपास के जो क्षेत्र, जो आसपास के लोग हैं वो भी तो सामान परचेज करें हमारे यहाँ करके। उनका कहना अपना एक जगह बिल्कुल सही है, क्योंकि इस समय लॉकडाउन जब से हुआ है तब से आपके आसपास के दुकानदार ही आपके काम आ रहे हैं, लेकिन ये नेशनल न्यूज़ है, हमें आपको वो जानकारी देनी है। अब बढ़ते हैं उसके आगे की तरफ कि ये जो 2 डिपार्टमेंट है, जैसे वाणिज्य डिपार्टमेंट का, वो लोग अब डेवलप कर रहे हैं क्या? ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। और उस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को डेवलप करने के लिए कितनी संस्थाएं लगी हुई हैं? स्टार्टअप इंडिया है, इन्वेस्ट इंडिया है, ऑल इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन फेडरेशन है और साथ में अवाना कैपिटल है। ऐसे बहुत सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो सभी लोग लग करके इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को डेवलप कर रहे हैं, साथ में उसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे। अब जो भी प्रक्रियाएं होंगी वो तो सामने बाद में आ जाएगी, लेकिन भारत सरकार ने इस तरह से निश्चित कर दिया है कि हम एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाएंगे जिस पर भारत के कई व्यापारी उससे जुड़ेंगे। खुदरा व्यापारी भी जुड़ेगा, छोटा व्यापारी भी जुड़ेगा, बड़ा व्यापारी भी जुड़ेगा, जो उत्पादन कर रहा है वो भी जुड़ेगा। मतलब जो भी सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं सब कुछ उसके अंदर जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। और भी इसकी गाइडलाइन जो कि फर्दर आएगी, जो हम आपको रिपोर्ट में बताएंगे। लेकिन एक और आप लोगों से गुजारिश की गई है कि स्टार्टअप इंडिया का नाम आपने सुना होगा। स्टार्टअप इंडिया जब आया था तो भारत सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से एक इनिशिएटिव शुरू किया गया था। उसमें यह कहा गया कि आप लोगों के पास यदि कोई नया आइडिया है, नया आपके पास कोई प्रोडक्ट है, आप कोई नई तकनीक डेवलप करते हैं, तो आप लोग क्या करें, आप लोग हमें यहाँ पर भेजें, ईमेल करें, इंफॉर्मेशन दें और आकर के इंडिया में, मतलब भारत के लोग ही कुछ नया क्रिएट करें। इसके लिए भारत सरकार बार बार अपील कर रही थी। अब क्या किया जा रहा है, इसी वाणिज्य को लेकर के ये कहा गया कि जो लोग अपनी एक नई तकनीक, यदि आपके पास भुगतान से संबंधित, यदि आपके पास लॉजिस्टिक्स से संबंधित कोई नई चीजें हैं और आप जो है उसमें परिपूर्ण है, आप उसमें दक्ष हैं, आप मतलब उस काम को करने में सक्षम हैं, तो आप हमें ईमेल कीजिए, आवेदन के फॉर्म पे ईमेल कीजिए। ईमेल मैं आपको बता दे रहा हूं, ईमेल है ekirana supply@gmail.com। ये स्टार्टअप इंडिया के तहत ये उसके अंदर आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, लेकिन आपके पास स्किल्ड होने चाहिए, आपके पास अपनी तकनीक होनी चाहिए, आपके पास अपना भुगतान का कुछ सिस्टम होना चाहिए, आप उसके अंदर स्किल्ड हो और लॉजिस्टिक आपके पास व्यवस्था हो। तो आप आवेदन कीजिए, आपको भी भारत सरकार अपने हिसाब से जैसे भी उसको बात करनी होगी आपसे बात करेगी। फिलहाल मेरा ये कहना है, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि यदि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है और आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आई है तो आप वीडियो को लाइक कर देंगे। साथ में अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दीजिए। और दूसरी चीज़,
अगर आप हमें इस वीडियो को YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।